नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं राइट नेटवर्क। इस वक्त हम मौजूद हैं पप्पू यादव के आवास पे, जहां पप्पू यादव आज खास कार्यक्रम कर रहे हैं। बिहार बचा लो मौका है और इस खास मौके पर पप्पू यादव जो है गरीब गुरबा लोगों को खाली लोटा बांट रहे हैं। एक तरफ आरजेडी जो है वो थाली बजा रही है आज बीजेपी की वर्चुअल रैली के विरोध में, और तमाम जो दल हैं विपक्ष के वो इसमें शामिल हैं, वाम दल भी शामिल है और अपने अपने तरीके से लोग विरोध कर रहे हैं। वहीं पप्पू यादव गरीबों को थाली, लोटा और गिलास दे करके उनकी ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं। तो ये इस तरह से पप्पू यादव जो है अपने अंदाज में बिहार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पप्पू यादव न सिर्फ लोगों को थाली, लोटा और गिलास बांट रहे हैं, बल्कि आप देखिए किस तरह से पप्पू यादव लोगों को पैसे की मदद कर रहे हैं। और इन गरीब गुरबा लोगों को, प्रत्येक जो यहाँ लोग आए हैं सभी को 200 रुपया दे रहे हैं पप्पू यादव अपने हाथों से। देखिए किस तरह से। तो पप्पू यादव लगातार जब से लॉकडाउन हुआ है, जब से कोरोना वायरस का इम्पैक्ट हुआ है और इसके बीच लॉकडाउन हुआ है, तब से लगातार ये गरीब गुरबा लोगों की मदद कर रहा है। क्या कर रहा है? मदद कर रहा है पप्पू यादव हम लोग के लिए। दहाड़ भी आया था तो ऊपर भी हम लोग को राशन पानी दे रहा था। अच्छा, हम लोग से कोरोना के लिए बचा रहा है। आज क्या मिला? आज बर्तन और पैसा मिला राशन के लिए। हाँ, कोरोना के लिए, दूरी के लिए बर्तन और पैसा, राशन पानी के लिए मिला है हम लोग को। पप्पू यादव कैसे नेता हैं? पप्पू यादव हम लोग के लिए ठीक है। और हम लोग जब भी आते तो पप्पू चाय, हम लोग को चाय पीने के लिए पैसा देता है, खाने के लिए भी। हाँ, बहुत, जब लॉकडाउन हुआ तो बहुत मदद किया इन्होंने। हाँ, बहुत मदद कर रहा है। जब से पप्पू चाय हम लोग के मोहल्ला में आया तब से हम लोग का मोहल्ला कर रहा है। पूरा राशन पानी कोई चीज़ की कमी नहीं दे रहा है हम लोग को। तो बच्चे मन के सच्चे, ये बच्चे देखिए किस तरह से पप्पू यादव की प्रशंसा कर रहे हैं। और ये अपने आप खुद ही मेरे सामने चलकर पप्पू यादव की प्रशंसा करने पहुंची और कही कि जब से लॉकडाउन हुआ है पप्पू जी तरह तरह से हमारी मदद कर रहे हैं और वो कोई कसर नहीं छोड़ रहे हमारी मदद में। ये बताओ तुमको अब तक क्या क्या मिला है? हम लोग को बहुत चीज़ मिला, जो चीज़ नहीं मिलने वाला था वो चीज़ बहुत मिला है। हाँ, हम लोग को पढ़ाई लिखाई पे सब कुछ पे हम लोग का पप्पू ज़्यादा ध्यान रख रहा है। अब बाहर के लिए भी बहुत अच्छा कर रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि बिहार को बदलने के लिए पप्पू यादव को बिहार में लाना जरूरी है। देश के प्रधानमंत्री एक तरफ थाली पिटवाते हैं, देश के विपक्ष के नेता दूसरी तरफ थाली पिटवाते हैं और पप्पू यादव थाली बांटते हैं। जब से आपका यह कोरोना आया है तब से यह बेचारा रोड पे 24 घंटा जनता के बीच में है। जिसको भूख लगी है भूख का पैसा देते हैं, जिनको शरीर उनकी आवश्यकता है उनको शरीर पहुँचते हैं। अगर बिहार के लोगों अगर किसी भी प्रकार की निर्णय लेती है तो जन अधिकार पार्टी का निर्णय ले, पप्पू यादव का निर्णय ले। मेरा यही आपसे सुझाव है। तो लोग जो हैं खास करके जन अधिकार पार्टी के लोग का कहना है कि जिस तरह से एक तरफ विपक्ष और सत्ता पक्ष के लोग थाली पीटते हैं, पिटवाते हैं, लेकिन जन अधिकार पार्टी के जो नेता हैं वो थाली पीटते नहीं, थाली बांटते हैं और साथ में आपका घर चले इसके लिए भी पैसे भी बांटते हैं। जो यहाँ आपने देखा कि पप्पू यादव लोगों को थाली, लोटा, गिलास के साथ साथ पैसे बांटकर उनकी मदद कर रहे हैं। जो भी छोटे छोटे लोग हैं उसका किसी कीमत पर ब्याज, सूद और ऋण माफ हो, ट्रैक्टर का ऋण माफ हो, किसानों को। बिहार बचा लो मौका है, इस खास मौके पर यहाँ ज्योति है। ज्योति वही ज्योति है जो गुड़गांव से दरभंगा साइकिल चलाकर पहुंची है। ज्योति, ये बताओ कि तुमको जो पप्पू यादव हैं सबसे पहले मदद करने वाले नेता हैं? हाँ, सबसे पहले नेता है, सबसे पहले मदद करने वाले। उनसे सिर्फ ये मांगे कि वो हमको सही सलामत अपने घर पहुंचा दे अच्छे से।
बस क्योंकि बहुत कष्ट किए हैं हम लोग इतना दूर आने में, अब नहीं चाहते कि कोई कष्ट हो, बस इतना ही सर। जिस तरह से पूरी दुनिया में तुम्हारी प्रशंसा हो रही है, लोग तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं, तो एक तरफ लोग ये सवाल भी उठा रहे हैं कि ये बिहार के लिए शर्म की बात है, अगर सरकार व्यवस्था की होती तो हमें ये कष्ट नहीं उठाना पड़ता, अगर सरकार गाड़ी चालू करवा देती तो हमें ये कष्ट नहीं उठाना पड़ता, हम लोग आराम से गाड़ी से चले आते, भूखे प्यासे बस चले गए, निकल गए, कभी सोचे भी नहीं कि आगे क्या कष्ट होगा, बस निकल गए, बस पहुंच जाना है कैसे भी करके पटना सर के पास, पप्पू यादव सर के पास। कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो बिहार सरकार है, बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, वो अपनी ही जनता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। नहीं, अच्छा व्यवहार तो नहीं किया, अगर करते तो हम लोग कोई तकलीफ नहीं झेलना पड़ता। ऐसी क्या मजबूरी थी कि तुमको अपने पिता को साइकिल पे बिठा करके इतनी लंबी यात्रा करनी पड़ी? क्योंकि वहाँ भूखे मर रहे थे, कोई देखने वाला ही नहीं था, सरकार भी मदद नहीं कर रही थी वहाँ की सरकार, तो निकल गया बस कि घर चले जाना है, घर घर होता है अपना घर, घर में तो नीमक रोटी खा के भी इंसान रह सकता है ना। ज्योति पढ़ लिख कर क्या बनना चाहती? अभी आगे का तो कुछ नहीं, बस अभी घर पहुँच के आगे का लाइफ भगवान ही जाने क्या होगा आगे चल के, कोई पता नहीं है, अभी तो इस परिस्थिति से गुजर ही रहे हैं, आगे चल के पता नहीं, जो किस्मत बना दे, कुछ पढ़ लिख के कुछ बनना ही है लाइफ में, कुछ करना है, सर की तरह ही कुछ बनेंगे, अच्छा करेंगे लाइफ में, बिहार हमारा भी नाम ले आगे चल के, बस इतने। बिहार की जनता से कुछ कहना चाहोगे? नहीं सर, कुछ भी नहीं, क्या बिहार सरकार से, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से? उनसे क्या कहेंगे सर, बस अच्छे से, बस सब जो भी जहाँ है उनको भी निकाल दे, जो जो लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, बस इतना ही सर। आप ये बताइए कि ऐसी क्या मजबूरी हुई कि आपको, मतलब ये कम उम्र की बच्ची है, उसके साथ आना पड़ा? बहुत सा मुसीबत में थे, बहुत सारी मुसीबत में, मजबूरी में हम लोग आना पड़ा। ये बताइए कि अगर जिस तरह से आप लोग, आपकी इतनी छोटी बेटी इतनी लंबी यात्रा कराई आपको, क्या लगता है कि बिहार सरकार नाकाम रही है आप लोग को, गरीब गुरबा लोगों की मदद पहुंचाने में कोरोना काल में? नाकाम थे, नहीं कुछ व्यवस्था हुआ, इसके कारण हम लोग बहुत व्यस्त, हम लोग चले आए, बहुत भूखे मरीज थे। मुख्यमंत्री के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनको व्यवस्था करना चाहिए। पप्पू जी आपकी बेटी को मदद किए सबसे पहले नेता हैं वो, जो आपकी बेटी को मदद पहुंचाए, तो क्या कहना चाहेंगे उनको? तहे दिल से धन्यवाद। बिहार के सबसे अच्छा नेता कौन है? पप्पू यादव। किसानों को 12,000, यूथ को 8,000 की गारंटी की आवाज। बिहार बचा लो मौका है, यह सरकार धोखा है। बिहार बचा लो मौका है, यह व्यवस्था धोखा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष 30 सालों में बिहारियों की जिंदगी जानवर से बदतर की। इन लोगों ने बिहारियों को बाहर जाने पर मजबूर किया। आज जो 350 लोग मरे हैं ट्रेन में सवार, 100 लोग से ज्यादा क्वारंटाइन में, 38 करोड़ से ज्यादा, और उसके बाद इन लोगों ने मास्क को बेचा, करोड़ों अरबों रुपया लूटे, सैनिटाइजर को बेचा, इन लोगों ने पीपी किट को बेचा। इसीलिए बिहार कह रही है क्या हुआ विशेष राज, क्या हुआ विशेष पैकेज, क्या हुआ 1.25 लाख करोड़, क्या हुआ बाढ़ से निजात, क्या हुआ बिहार का हेल्थ, क्या हुआ बिहार का एजुकेशन, क्या हुआ बिहार के युवाओं की नौकरी, क्या हुआ बिहार के छात्रों की पढ़ाई, क्या हुआ बिहार के किसानों की स्थिति, क्या हुआ बिहार के व्यापारी, काश्तकार, ठेला, रिक्शा, टमटम, ट्रैक्टर वाले, ट्रक वाले, बस वाले और होटल वाले की स्थिति। 6 महीने के अंदर 40 करोड़ लोग भूख से परेशान हो जाएंगे, 18 करोड़ बेरोजगार हो जाएंगे। जिनकी नौकरी बचेगी उनका सैलरी 35% काट दिया गया। क्या हुआ नियोजित शिक्षक, क्या हुआ टीटी, क्या हुआ बीएड, क्या हुआ एसटीटी,
क्या हुआ संविदा? ये सवाल है। इसीलिए बिहार बचा लो, यह मौका है। 15 साल का सुशासन धोखा है। यह डिजिटल, अरे डिजिटल आवास, जब शिक्षा नहीं तो डिजिटल किस बात की? जब भूख में रोटी नहीं तो डिजिटल किस बात की? वर्चुअल रैली पर 200 करोड़ का खर्चा, देश के मजदूरों के लिए खाना नहीं था, वर्चुअल पर 200 करोड़, मानव श्रृंखला पर हेलीकॉप्टर 20 करोड़, ये क्यों? हरियाली यात्रा पर 24,000 करोड़, ये क्यों? डिजिटल पर जनता का पैसा का खर्च नीतीश जी, ये क्यों? आप जवाब दो कि आज कहां है बिहार? दुनिया में अंतिम पौधान पर क्या है? आप घर में अभी तक बंद क्यों थे? हेमंत सोरेन और ममता से क्यों नहीं सीखे? आप जब लाठी चल रही थी बिहारी पर, तो आपने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से क्यों नहीं आपने जवाब मांगा? आपके मंत्री क्यों नहीं मिले रेल मंत्री से? ये सवाल बिहार की जनता जानना चाहती। आपके एक भी मंत्री नहीं मिले। आप विपक्ष कह रहा फंस गए, तो पानी में कहां फंसे थे? चिमकी में कहां फंसे थे? हाउस से 1 महीना गायब कहां फंसे थे? क्वेश्चन कभी नहीं किया कहां फंसे थे? और जब दिल्ली में फंस गए तो लाठी और गोली दिल्ली में चल रही थी, आप क्यों नहीं गए? क्यों पप्पू यादव जी को 22,000 रुपया अकाउंट में, कोटा के छात्रों के लिए 2.5 करोड़ रुपया ट्रेन की व्यवस्था, और दिल्ली से 450 बस की व्यवस्था, 7,62,000 आदमी को 1 महीने का राशन, ये पप्पू यादव को क्यों? जब आप नेता लोग लूटे हैं, जब आपकी रैलियां होती है 400 करोड़, 400 बस, कोटा के बच्चे के लिए एमएलए एमपी के पास पैसा क्यों नहीं था? सबसे ज्यादा कोरोना वायरस का डर इन एमपी को क्यों था? क्या जवाब नहीं मिलना चाहिए? कहां थे ये एमएलए? जब रैली करोगे तो बाइक का नाच, खाना का भोजन, लेकिन जब मजदूरों का सवाल आएगा तब ये बीवी बाल बच्चे के साथ आनंद लेंगे। तब ये इन्हें याद नहीं आती हिंदुस्तान की 85% लोग। ये सरकार हिंदुस्तान के 20% लोगों की है। ये सरकार 85% के साथ धोखा किया है। ये सरकार गरीबी नहीं, गरीब को मारने का कोशिश किया है। ये सरकार यूथ के उम्मीद को खत्म किया। ये सरकार छात्रों के सपने को मिटा दिया।